राधे राधे। जय गुरुदेव। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ बात करेंगे कि हमारे जीवन की शुरुआत जब होती है, भगवान हमें जब भेजते हैं तो क्या दे के भेजते हैं। जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो हमारी खुद की कमाई होती हैं। बेवजह हम परेशान होने की कोशिश करते हैं और परेशान होते भी हैं। महाराज श्री से पूछा किसी ने कि महाराज श्री, कुछ लोग आनंद में रहते हैं और कुछ लोग परेशान होते हैं, उसका क्या मतलब है। तो महाराज श्री बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि जिन्होंने ये समझ लिया कि हमारे जीवन में क्या है, वो खुश हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, जिसमें मैं की भावना आ जाती है कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो परेशान रहते हैं, क्योंकि वो उसी को बदलने के लिए ही जीवन अपना व्यर्थ कर देते हैं। वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें ये जीवन मिला किस लिए है। हमेशा दुखी रहना ये हमारी सोच और उपज है। भगवान ने हमें क्या दे के भेजा है? भगवान ने हमें सुंदर मुस्कान के साथ भेजा है और भगवान ने ये बोला है कि तुम खाली हाथ आए हो, खाली ही हाथ जाओगे। उस बीच में जो कमाई होती है तुम्हारी, पैसे की, धन की कमाई लेके नहीं जाओगे, लेकिन अच्छे कर्मों की कमाई करोगे तो वो साथ जरूर जाएगी। तो जीवन में पैसे कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म और धर्म भी हो तो वो ऊपर जाएगा। कोशिश तो हर कोई करता है, कामयाबी किसी किसी को मिलती है। कामयाबी उसी को मिलती है जो ये राज जान जाता है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किस चीज़ की है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग वहीं कहते हैं कि हम जीते ही खाने के लिए हैं। खाना वही है, व्यक्ति वही है, फ़र्क कितना है सोच का। तो अगर हम जीने के लिए खाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। जीवन में हमारे जितना ज़रूरी धन दौलत ऐशो आराम है, उतना ही ज़रूरी हमारा स्वस्थ रहना भी है। ज़िंदगी में अगर हम रोगग्रस्त हो गए तो न तो वो पैसा काम आता है, ना ऐशो आराम काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। जीवन हम कमाने के लिए निकाल देते हैं, बचा हुआ जीवन जो हमारा होता है वो हम बीमारियों में निकाल देते हैं। तो हमें क्यों ना अपना ऐसा रूटीन बनाना चाहिए कि हम बीमार भी ना हों और हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें। अगर हमें जीवन में कुछ ज़्यादा मिलता है तो ये नहीं सोचना चाहिए हमारी मेहनत है, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर वाले की भी मेहरबानी होती है, और उनकी मेहरबानी कब होती है? जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं। महाराज श्री बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो, उसमें भी कर्म है, अच्छा या बुरा, क्योंकि आपको मिलने वाला तो वही है जो आप दूसरों को दे रहे हो। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आपको अच्छा ही वापस मिलने वाला है, और अगर आप गलत बोल रहे हो तो कभी ना कभी वो व्यक्ति भी परेशान होके कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा जिससे आपको भी तकलीफ़ हो। और अगर वो भी नहीं किया तो हम अपने ही कर्मों से परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारी उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, और सामने वाले से अगर हमें उम्मीदों के हिसाब से कुछ नहीं मिला तो परेशानी तो आएगी आएगी। जीवन में दुख का कारण हमारी उम्मीदें होती हैं, और बचपन में कभी भी हमें उम्मीद नहीं होती, इसलिए हम सुखी होते हैं। तो सुखी होना है तो उम्मीदें छोड़ो, कर्म जारी रखो, वो भी अच्छे, दूसरों को अच्छा सुख प्रदान करो, मान सम्मान प्रदान करो, जीवन में जितना हो सके उतना।
क्योंकि ये हमारा एक ऐसा व्यवहार है जो हमारे जाने के बाद भी लोग याद रखने वाले हैं। अच्छा से अच्छा करो, और ये हमेशा सोचो कि हम जब आए हैं तो कुछ लेके नहीं आए, और जाएंगे तो भी हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो इस बीच का जो सफ़र है हमारा, इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें अच्छे से अच्छा करना है। अब अच्छा क्या होगा? जिससे किसी के दिल को तकलीफ़ ना हो, दिल ना दुखे। महाराज श्री ने एक इतनी अच्छी बात बोली। एक बार सेवा के लिए हम बहनों के साथ थे, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे किसी नीच व्यक्तियों के साथ होता है व्यवहार, ऐसे व्यवहार करते हैं। उस समय मुझे ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मुझे लगा कि ये ऐसा करते हैं, हम फिर भी इनके यहाँ क्यों जाते हैं। तब महाराज श्री ने बोला कि हमारे साथ कौन कैसा कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये मायने रखता है। और जो हमारे साथ गलत करे उसको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको अगर किसी भी पत्थर को बार बार चोट मारते रहोगे तो एक दिन वो आकार ज़रूर ले लेगा। ये इसकी पहचान है। हो सकता है कि आज इसने ऐसा बोला, एक दो बार और बोले, लेकिन कभी तो ऐसा उन्हें लगेगा, महसूस होगा कि हमने गलत किया है, और वो उस चीज़ को समझे जो हम नहीं समझ पा रहे। तो अच्छाई करने अगर निकले हो तो किसी की इन बातों को ध्यान नहीं देना है कि हमसे किसने क्या कहा। अगर कोई अपशब्द भी बोलता है तो उसको भी झाड़ के निकलना है, बिना ये सोचे कि हमारे साथ किसी ने क्या किया। सिर्फ ये सोचना है कि हमने तो एक बीड़ा उठाया है कि हमें हर किसी के साथ अच्छा करना है, और ऐसा ही करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। सामने वाला हमारे साथ कैसा रिएक्ट करता है ये मायने नहीं रखता है। तो अच्छा करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। राधे राधे, जय गुरुदेव।